इसको ऑपरेट करते हैं तो स्टिक की सहायता से क्या करते हैं, इसको फंसा के और फिर से हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। मतलब हम लोग को पूरा सब स्टेशन से शट डाउन लेने की जरूरत नहीं पड़ा। हमने क्या किया, इस फ्यूज को मैनुअली ऑपरेट किया। और हेलो दोस्तों, मैं सुजीत, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर आए हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, ड्रॉप आउट फ्यूज क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है ड्रॉप आउट। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ड्रॉप का मतलब आप लोग जानते हैं। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, गिरना। और आउट मतलब हट जाना। मतलब ड्रॉप गिर के अगर हट जाता है इस फ्यूज ऑपरेट होने के बाद, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉप आउट फ्यूज। मतलब नाम से ही कुछ कुछ तो इसका मतलब निकल रहा है। तो सारा फ्यूज, जितने भी तरह के फ्यूज होते हैं, हमारा क्या होता है, शॉर्ट सर्किट और हमारा क्या होता है, ओवरलोड कंडीशन में हमारा ऑपरेट होता है। इसके कारण हमारा इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो सारे फ्यूज का काम यही होता है, हमारा शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड से प्रोटेक्शन देना। लेकिन ये जो फ्यूज है, आपने ड्रॉप आउट फ्यूज के बारे में जो जान रहे हैं, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का है। इसलिए क्योंकि ये जो फ्यूज है, आपको मेंटेनेंस में भी काम आता है और हमारा सेफ्टी, जो अगर किसी वक्त शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड होता है, उस वक्त भी ये काम आता है। जबकि एचजी फ्यूज आपने देखे थे, कुछ एचजी फ्यूज का क्या होता था, ऑपरेट होने के बाद क्या हो रहा था, उस वायर गल जा रहा था, मेल्ट हो जा रहा था और हमारा सर्किट ओपन हो रहा था। जबकि ये आपका ड्रॉप आउट फ्यूज है, ये ऑपरेट हम लोग मैनुअली भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं और मैनुअली इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, तो इसका फंक्शन हम लोग जानते हैं। तो जैसे कि ये आपका ड्रॉप आउट फ्यूज यहाँ देख रहे हैं, यही है ड्रॉप आउट फ्यूज जो फिगर में देख रहे हैं, यही है ड्रॉप आउट फ्यूज। तो इसका ये टर्मिनल देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से दोस्तों क्या होता है, इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है जहाँ पे फिक्स करते हैं। और यहाँ से एक वायर जोड़ दिया जाता है और यहाँ से एक वायर जोड़ दिया जाता है। और ये जो देख रहे हैं, ये आपका ट्यूब, ये ट्यूब क्या होता है, खुल जाता है जब भी ऑपरेट होता है, यहाँ से हटता है और ये नीचे उतर जाता है, जिसके कारण ये फ्यूज हमारा ऑपरेट होता है। कई बार देखेंगे, ये जो आप रिंग टाइप का देख रहे हैं, यह रिंग कई बार स्टिक से क्या करता है, इसको मैनुअली इसको फंसा के उसको ऑपरेट किया जाता है। कई बार खोला जाता है, इसको ओपन किया जाता है, कई बार इसको क्लोज किया जाता है। तो किस लिए, कई बार मेंटेनेंस का जब जरूरत पड़ता है, मान लीजिए एक सेक्शन में दोस्तों कहीं आपका अचानक सा आंधी आया, तूफान आया, कुछ भी डिजास्टर आया, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, हो सकता है कि आपका पोल गिर गया, कहीं ट्रांसफार्मर का ही पूरा पोल गिर गया, तो इस तरह का फॉल्ट क्रिएट हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि हम लोग जब सब स्टेशन से सप्लाई देते हैं, तो हम लोग पूरा सेक्शन को शट डाउन नहीं ले सकते हैं। क्योंकि हमारा उस सेक्शन में कई फैक्ट्रीज होते हैं, कई इमरजेंसी हॉस्पिटल्स होते हैं, तो हम लोग पूरा सप्लाई को बंद नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं उस कंडीशन में, ये जो ड्रॉप आउट फ्यूज है, इसको हम लोग मेंटेनेंस के टाइम क्या करते हैं, इस ड्रॉप आउट फ्यूज को मैनुअली हम लोग कई बार ऑपरेट करते हैं। क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। अब जैसे ही ये ओपन करोगे, तो इधर से हमारा क्या आ जाता है, इनकमिंग। इनकमिंग फीडर है आपका इधर से, और यहाँ से दोस्तों यहाँ कनेक्ट करते हैं, तब हमारा सर्किट इधर फ्लो होता है। तो यहाँ जब हम लोग ओपन कर देंगे इस ट्यूब को, इसको खोल देंगे, तो क्या हो जाएगा, इस सेक्शन जो है, इस इधर का हमारा जिस सेक्शन में फॉल्ट है, उस सेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह आइसोलेट हो जाएगा। अब आइसोलेट हो जाएगा, तो आइसोलेट होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, मेंटेनेंस हम लोग वहाँ उस सेक्शन में कर सकते हैं टेंशन फ्री। क्यों, क्योंकि हमने आइसोलेट कर दिया मैनुअली इसको ऑपरेट करके। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जितना देर तक मेंटेनेंस किया, उसके बाद जब हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं, तो स्टिक की सहायता से क्या करते हैं, इसको फंसा के और फिर से हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। मतलब हम लोग को पूरा सब स्टेशन से शट डाउन लेने की जरूरत नहीं पड़ा। हमने क्या किया, इस फ्यूज को मैनुअली ऑपरेट किया और हमने आइसोलेट किया सेक्शन को। और हमने, तो आपने देखा है कि ये ड्रॉप आउट फ्यूज का काम कैसा है। और जबकि हॉरिजॉन्टल हम लोग लगाते हैं या वर्टिकल लगाते हैं, तो ये जो फ्यूज होता है, हमेशा ही हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इसको वर्टिकली इंस्टॉल करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग वर्टिकली नहीं इंस्टॉल करेंगे, तो क्या होगा, ये जो ट्यूब है, इस सेक्शन में अगर हॉरिजॉन्टल ऐसे लगा देंगे, तो क्या होगा, ये ट्यूब हमारा उतरेगा ही नहीं। और वर्टिकल लगाने से क्या फायदा होता है कि इसको जब कनेक्ट होता है, जबकि हमको हमारा जब ऑपरेट होता है, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हो जाता है, ये गिर जाता है नीचे और हमारा सेक्शन को आइसोलेट करता है। जबकि हमारा अगर हॉरिजॉन्टल लगाएंगे, तो ये हमारा इस तरह फंक्शन आपका बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग वर्टिकल लगाते हैं। जबकि एचजी फ्यूज आपने देखा होगा, उसका वीडियो मैंने पहले ही बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वह एचजी फ्यूज क्या होता था, हमारा हॉरिजॉन्टल जैसा आपका सुविधा, उस हिसाब से हम लोग इंस्टॉल करते हैं। कई बार हॉरिजॉन्टली इंस्टॉल करते हैं, कई बार वर्टिकल इंस्टॉल करते हैं, तो वो उसका हमारा सुविधा के अनुसार। लेकिन ये जो आपका ड्रॉप आउट फ्यूज है, इसके लिए आपका सुविधा नहीं, इसको आपका कंपलसरी है, आपको वर्टिकली इसको इंस्टॉल करने पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा आपका ड्रॉप आउट फ्यूज का फंक्शन। इसमें क्या होता है, ये जो वायर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक वायर होता है फ्यूज वायर, वही वायर इस पाइप के थ्रू यहाँ तक कनेक्ट होता है। और दोस्तों ये फ्यूज हमारा ऐसे ही वर्क करता है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।
उसी से हमको दोस्तों मोटिवेशन मिल पाता है और दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होंगे, तभी दोस्तों नया कंटेंट आपके साथ ला पाएँ, ताकि आपका नॉलेज को बूस्ट अप कर पाएँ। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर ग्रुप में शेयर करें। आपका आपसे यही मेरा माँग है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग एक नया टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग कांसेप्ट के साथ। थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।